अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता, ये तो हर माँ बाप को होती है ना? लेकिन क्या हो अगर इस चिंता को एक सीधी सादी काम की योजना में बदल दिया जाए? चलिए आज की इस बातचीत में इसी पर गौर करते हैं। बच्चों की सेहत और उनकी खुशी। इसके बाद अगर कोई चीज़ है जो ज़्यादातर माता-पिता के मन में घूमती रहती है, तो वो शायद यही सवाल है। और अगर ये सवाल मन में आता है, तो यकीन मानिए, ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। असल में स्टैंडर्ड लाइफ बैंक का एक सर्वे यही बताता है कि 10 में से 7 माता-पिता अपने बच्चों के आर्थिक भविष्य को लेकर ठीक यही फिक्र करते हैं। तो ये एक बहुत ही सामान्य एहसास है। तो सवाल उठता है, इस चिंता को तैयारी में बदला कैसे जाए? देखिए, ड्यूक यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर हुई स्टडीज साफ बताती हैं कि बचपन में पैसे को लेकर जो आदतें बनती हैं ना, वो पूरी जिंदगी साथ निभाती हैं। तो चलिए इसी तैयारी का सबसे पहला कदम उठाते हैं। तो पहला कदम क्या है? बच्चों को पैसों के बारे में सिखाने की ये जो पूरी जर्नी है, उसका ये सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे मज़ेदार पड़ाव है। एक सिंपल सा गुल्लक, लेकिन सबक बहुत गहरे सिखाता है। तो करना क्या है? बहुत आसान है, बस 2 सिंपल सी चीजें। पहला, बच्चे को एक प्यारा सा गुल्लक लाकर दीजिए, और दूसरा, उसे अलग अलग सिक्कों की वैल्यू समझाइए। इससे वो सीखेंगे कि अच्छा, 5 रुपए का सिक्का 2 रुपए के सिक्के से बड़ा होता है, और ये भी कि पैसा कोई खिलौना नहीं है। और गुल्लक का सबसे बड़ा सबक पता है क्या है? वो यही है। ये बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाता है कि पैसे को संभाल कर एक सेफ जगह पर रखना चाहिए। ये पैसे की वैल्यू और उसकी सेफ्टी की पहली क्लास से समझ लीजिए। ठीक है, तो जब बच्चा गुल्लक का कॉन्सेप्ट समझ जाए, तब आता है अगला स्टेप। अब वक्त है उसे बैंकिंग की दुनिया से मिलाने का। हमारा अगला कदम है बच्चे के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाना। तो बच्चों के लिए किस तरह के अकाउंट होते हैं? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मोटे तौर पर 2 तरह के खाते होते हैं। एक होता है जिसमें पैसा कभी भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और दूसरा है फिक्स्ड टर्म अकाउंट, मतलब इसमें पैसे एक खास टाइम के लिए जमा होते हैं, और हाँ, इस पर ब्याज भी ज्यादा मिलता है। अब बैंक खाते के फायदे भी बहुत सारे हैं। बच्चा सीखता है कि पैसे जमा कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। वो इन पैसों के साथ अपने गोल सेट करना सीखता है, जैसे कॉलेज की पढ़ाई या शायद अपनी पहली गाड़ी। कुछ अकाउंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो 18 साल की उम्र तक लॉक हो जाते हैं। और ये जो एहसास होता है ना कि भविष्य के लिए उनके पास कुछ बचत है, वो बच्चों को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। चलिए, अब आते हैं अगले और सबसे मजेदार सबक पर, और ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी कंपाउंडिंग की पावर की। और ये बात बिल्कुल सच है। कई लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग, वो ताकत है जो आपके पैसे को, समझिए, अपने आप बढ़ाती रहती है। इसे पैसे से पैसा कमाना भी कह सकते हैं। चलिए, इस स्लाइड पर जो नंबर्स हैं ना, उन्हें थोड़ा आराम से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए 5% सालाना ब्याज पर जमा किए, तो पहले साल के आखिर में आपको मिलेंगे 500 रुपए ब्याज के। आपकी कुल रकम हो गई 10,500। यहां तक तो सब सिंपल है। असली जादू अब शुरू होगा। दूसरे साल आपको ब्याज 10,000 पर नहीं मिलेगा, बल्कि बढ़ी हुई रकम यानी 10,500 पर मिलेगा। तो ब्याज हुआ 525 रुपए और कुल रकम हो गई 11,025। देखा, अब आपका ब्याज भी ब्याज कमा रहा है। और ये सिलसिला बस ऐसे ही चलता रहता है। और देखते देखते सिर्फ 5 साल में आपकी रकम बढ़कर 12,760 रुपए हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स का मंत्र क्या है? बिल्कुल सिंपल, बस थोड़ा थोड़ा बचाते जाइए और बाकी का काम मैथ्स और टाइम पर छोड़ दीजिए। तो हमने इतने सारे तरीके देखे, लेकिन इन सब के पीछे एक सबसे जरूरी सिद्धांत काम करता है। एक ऐसा मंत्र जो इन सारे सबकों को एक साथ जोड़ता है। और वो मंत्र है धीरे धीरे और लगातार बचाना। मतलब जरूरी ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी रकम बचा रहे हैं, जरूरी ये है कि आप लगातार बचा रहे हैं। निरंतरता ही असली ताकत है। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि आज के जमाने में बचत करना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि स्टेफनी फिट्जगेराल्ड कहती हैं, महंगाई का दबाव हम सब महसूस कर रहे हैं, और इससे बचत करने की हमारी कैपेसिटी पर असर तो पड़ा ही है। इसलिए एक छोटी सी शुरुआत करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक जीत है। और आखिर में एक सबसे जरूरी सलाह, बच्चों के भविष्य के लिए बचत करते समय किसी भी तरह का कर्ज लेने से बचना है। और खास तौर पर इस काम के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है।
तो इन सभी बातों के बाद मन में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल आता है। वो ये कि आखिर बच्चों से पैसे के बारे में बात शुरू करने का सबसे सही समय है कौन सा? इसका जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ एक शब्द, आज। शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कोई और समय हो ही नहीं सकता।